संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। विपक्षी खेमे में जबरदस्त हलचल मच गई है, जहां इंडिया गठबंधन एक तरफ मोदी सरकार को संसद में चुनौती देने की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ गए हैं और बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। अब कहीं ये खींचतान संसद में नया तूफान न खड़ा कर दे और विपक्ष की आवाज कमजोर न पड़ जाए। एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष की 24 पार्टियों ने इंडिया गठबंधन की बैठक करके मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खुलकर जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और ये संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की किसी भी रणनीति में शामिल नहीं होगी। इस फैसले ने विपक्षी एकता को गहरा झटका दिया। कांग्रेस ने इस पर तीखा हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि हमने तो हमेशा ही आम आदमी पार्टी की मंशा पर सवाल उठाया था कि उनका इंडिया गठबंधन या बीजेपी के खिलाफ किसी भी गठबंधन का समर्थन करने का कोई इरादा नहीं था। वो आगे बोले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम रही है और कांग्रेस हमेशा से ये कहती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज हो रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उन्हें विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, वरना उन्हें लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाएगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आगे बोले कि अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो उनकी जरूरत नहीं रही, या हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी के साथ कोई समझौता कर लिया हो, इसीलिए ये अपने पुराने काम पर वापस आ गए हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ये सुविधा के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे। उनका असली मकसद सत्ता भोगना, लक्ष्मी जी की सेवा करना है, यानी सिर्फ सत्ता और पैसे के लालच में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई थी। उनका ये भी कहना है कि वो वही करते हैं जो बीजेपी कहती है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता ने केजरीवाल को गिरगिट से भी बदतर बता दिया है और तंज कसते हुए कहा कि कल वो गठबंधन में फिर लौट आए तो हमें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष में ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे बड़े नेता उन्हें पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन हम उन्हें पहले से जानते हैं। वो बोले कि गिरगिट भी उस आदमी से कम रंग बदलता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को छोड़ने पर अपनी सफाई दी है और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले कि हम विपक्ष के मुद्दे जरूर उठाते हैं और संजय सिंह भी संसद में जनता से जुड़े सवाल उठाते रहे हैं। वो आगे बोले कि हमारा टीएमसी, समाजवादी पार्टी, हेमंत सोरेन और एमके स्टालिन जैसे नेताओं की पार्टियों के साथ अच्छा तालमेल है, लेकिन हम कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में नहीं हैं। यानी आम आदमी पार्टी की नाराजगी सीधे कांग्रेस पार्टी से है। संजय सिंह ने कांग्रेस को लेकर तीखा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कोई बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग की, इस गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोई पहल की। गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर संजय सिंह का कहना है कि कभी अखिलेश यादव, कभी उद्धव ठाकरे, कभी ममता बनर्जी के खिलाफ कोई टिप्पणी, कांग्रेस ने ये सब करके खटास पैदा की है। संजय सिंह का कहना है कि इंडिया गठबंधन जिस रूप में एकजुट होकर चलना चाहिए था, उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़े दल यानी कांग्रेस पार्टी की थी। संजय सिंह का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़े दल की भूमिका ठीक से नहीं निभाई। वहीं इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन हुई बैठक में विपक्ष की कुल 24 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में संसद सत्र के दौरान किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। तय किया गया कि संसद में विपक्ष एकजुटता दिखाएगा और देश की जनता से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएगा। बैठक में जिन मुद्दों पर खास तौर से फोकस रहा, उनमें बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से चलाई जा रही वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां शामिल हैं।
विपक्ष ने इसे रद्द करने की मांग की है क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्ष को शक है कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को हुए नुकसान पर भी सरकार से जवाब मांगने का फैसला लिया गया है। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर भी चर्चा हुई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने रुकवाई थी। विपक्ष ने इस पर भी संसद में सवाल उठाने का मन बनाया है। इसके अलावा जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की मांग, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने, देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी इस सत्र में उठाने का संकल्प लिया गया है। अब देखना होगा संसद में विपक्ष अपनी आवाज दमदार तरीके से उठा पाता है या नहीं और क्या मोदी सरकार विपक्ष के इन सवालों का जवाब दे पाएगी।